नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 25 अक्टूबर फिर 27 अक्टूबर कोर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ऑफिसर्स, वर्कमैन, और फिर 27 अक्टूबर को नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग। और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया, आउटकम, वो अगर आप उसके बाद से हर यूनियन ने अपना रिलीज किया, सर्कुलर रिलीज किया, AIBA ने भी, UFBU की तरफ से, और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI की तरफ से मीटिंग का जो नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग का जो एक्सट्रैक्ट था, ड्यूरिंग द मीटिंग IBA नेगोशिएटिंग टीम ऑफर्ड 15% इंक्रीज ओवर कास्ट ऑफ पे स्लिप components. The offer could not be agreed as it was felt to be inadequate, and on behalf of the negotiating unions association, IBA was requested to improve its offer to take the negotiation forward on this issue. एक बात, 4 राउंड 5 राउंड के मीटिंग के बाद यह निकल के आया कि IBA 15% पे स्लिप कंपोनेंट से ऊपर अपना ऑफर दे रहा है, और इन्होंने एक्सेप्ट ना करते हुए कहा इंप्रूवमेंट करिए। बात फ्रेंड्स समझ नहीं आती कि एक कैजुअल वे क्यों, ये अप्रोच क्यों? अगर आपका मालिक आपको मजदूरी देने के लिए कहेगा तो निश्चित रूप से वो कम कहेगा। वो अपने आप कभी भी नहीं कहेगा कि हम आपको ज्यादा मजदूरी देंगे। लेकिन जो आप मजदूर है, जो लेबर है, ही विल डिमांड, वो अपना डिमांड करेगा कि मुझे ये चाहिए, तभी वो मालिक उस पर सोच विचार करेगा। यहां स्थिति डामाडोल की है। हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम बेगर की तरह कह रहे हैं, आप काइंडली आप अपना ऑफर बताएं। चलिए, आपके कहने सुनने के बाद IBA ने ऑफर बताया 15%। आपने कहा कुछ और बढ़ाइए, काइंडली इंप्रूव इट। कल IBA कहेगा 16% ले लीजिए। फिर आपकी अपनी से 26 अक्टूबर को जब UFBU कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मीटिंग, और उसके पहले भी UFBU कॉन्स्टिट्यूएंट की मीटिंग 12th बाइपार्टाइट के लेके कई बार हुई, तो आपस में आपने ये नेगोशिएट नहीं किया, आपस में डिस्कशन नहीं किया कि हमारा जेन्युइन डिमांड क्या होना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लेशन का, फैक्टर्स DA का, फैक्टर्स आपके बैंकिंग इंप्रूवमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी का, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपने क्या मन में बनाया कि हमें ये, अगर ये चीज मिलती है तो हमारे लिए परफेक्ट होगा, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल होगा। आपने अपना कोई स्केल अप या मेजरमेंट या मापदंड कुछ नहीं बनाया। आप खाली हाथ जा रहे हैं, भैया आप दोगे, अरे कुछ बढ़ा दीजिए, अच्छा ठीक है अगले बार बात करते हैं। व्हाट इज दिस? आपका अपना कोई वेज स्ट्रक्चर का कोई डिमांड, कोई फार्मूला? आपको याद होगा कि अभी LIC में नेगोशिएशन शुरू नहीं हुआ, उन्होंने भी डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड दिया, और कुछ दिनों बाद ही आपने पेपर में या मैगजीन में पढ़ा होगा कि उनका यूनियन कहती है वी एक्सपेक्ट 30% हाइक। बात यहां यह समझ में आती है कि अगर मान लिया सरकार 30% नहीं मांगेगी तो कम के करके 10%, 15% नहीं लाएगी। 30% से मान लिया उसने कहा हम 25 कर देंगे, 20 करेंगे, देन दे विल डिमांड नो आई विल नॉट एडहेयर ऑन द 20-25, और ले देकर निगोशिएट हो गए। जब 30 डिमांड करते हैं तो 26, 27, 25 से अब 25 होगा। हमारे पास कोई डिमांड ही नहीं है, हम तो कहते हैं आप क्या ऑफर दोगे। आपको याद है कि IBA जब भी कोई मीटिंग कर रही है, और हर मीटिंग में हर छोटे पॉइंट पे एक चीज कहती है कि हम इस डिसीजन को आगे तब ले जाएंगे, इट इज ए कॉस्ट फैक्टर, यानी कि जो 15%, 16%, 14% जो भी देने को तैयार, उसी में से हम सब बांटेंगे आपको।
ऐसा नहीं है कि आपको 15% दे दिया, बाकी आपको ये दे दिया, आपको वो दे दिया, कुछ नहीं। उसी में हम बांटेंगे, वी विल मैनेज इट। डीए के केस में आप पहले ही 8088 पॉइंट के लिए एग्री कर चुके हैं। आगे बेस 1960 या 2016 होता है, नहीं होता है, क्या होता है, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि उस कमेटी के जो हेड हैं वो CS वेंकटचलम सर हैं, जो अभी पका रहे हैं कि क्या करना है। सो फ्रेंड, कुछ बातें सुनने के बाद मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि आप नेगोशिएशन टेबल पे जा रहे हो, आप अपनी तरफ से, आपके पास न कोई आइडिया है, ना आपके पास कोई फार्मूला है, ना आपके पास कोई आपस का डिस्कशन का ये एक आइडिया है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, हम क्या चाहते हैं, हम अपने लोगों को क्या देना चाहते हैं। कम से कम वो बात तो आप रखेंगे। आप तो उनसे पूछते हो, उन्होंने आज 15 कहा है, आप बहुत जिद करोगे 16 ले लो। नमस्ते। क्या होगा? स्पेशल अलाउंस इंक्लूड होगा, नहीं होगा? क्या होगा? बेसिक पे का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं पता, बस आप पूछ रहे ऑफर क्या है। खैर, इन सब मीटिंग के अलावा एक मीटिंग और भी, उसी मीटिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग वीक के बारे में डिस्कशन हुआ, इंप्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम के बारे में हुआ, पेंशन अपडेशन के बारे में हुआ, NPS टू OPS के बारे में हुआ, प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज टू बी पेड बाय द कंसर्न बैंक हुआ। लेकिन क्या हुआ डिस्कशन? पॉइंट वाइज गिनाने के लिए, टाइट एजेंडा गिनाने के लिए तो 10 पॉइंट। हुआ क्या? वेदर 5 डे बैंकिंग के बारे में पता चला कि किस डेट से इंप्लीमेंट होगा। इंप्रूवमेंट पेंशन स्कीम के बारे में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ पता चला। पेंशन अपडेशन के क्या होप हैं, किस ग्राउंड पे होना है, कौन सा क्राइटेरिया होगा, कौन सा फार्मूला होगा, कौन सा पैटर्न होगा, कुछ पता चला। NPS टू OPS के बारे में क्या IBA का आउटलुक है। प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ रिटायरीज के बारे में क्या कंसर्न बैंक इसको पेमेंट करेंगे? नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं पता चला। अल्टीमेटली हम लौट के आए और फिर हम नए डेट की इंतजारी कर रहे हैं, और फिर इसी तरह नए डेट पे भी जाएंगे, फिर इस तरह लौट के आ जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे बैंकर्स को केवल इन यूनियन की वजह से निराशा ही मिल रही है, और भविष्य में भी नहीं लगता है कि कुछ अच्छा ये कर पाएंगे। ये केवल अपना ड्रामा ऐसे ही करेंगे और बैंकर्स के लिए कोई हित की बात सोच भी नहीं सकते। थैंक यू, नमस्कार।